नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भाई अभी हमने 3 दिनों तक मैथ के बारे में डिस्कस किया था। अब हम 2 दिनों तक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही फर्दर 3 दिनों तक हिंदी व्याकरण के ऊपर डिस्कस करेंगे। और भाई इंग्लिश ग्रामर में हमारा टॉपिक चला हुआ था भाई नाउन में मैंने ऑलरेडी आपके 4 से 5 पार्ट करवा दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं, क्योंकि उसमें मैंने इम्पोर्टेंट्स जो रूल है नाउन के वो करवाए हैं। क्योंकि जब हम यहाँ पे उनकी प्रैक्टिस करेंगे, मीन्स एरर की प्रैक्टिस करते हैं, तो वही रूल आपको यहाँ पे काम आएंगे। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पहले जाकर वो वीडियो देखिए, क्योंकि आगे जाकर आपको वही रूल्स काम आने वाले हैं भाई। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में भाई नाउन के कुछ और रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये नाउन वाला टॉपिक। अब देखिए भाई, मैंने पहले आपके अप्रोक्स 6 से 7 रूल ऑलरेडी करवा दिए हैं। आप इसको मान सकते हैं, ये देख लेना भाई, या तो आपका रूल नंबर 7 रहेगा या 8, जो भी है। अब देखिए रूल नंबर 7 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं भाई, ठीक है ना, हमको पता ही नहीं चलता कि भाई इनके साथ हम क्या लगाए। क्या लगाए का मतलब एपोस्ट्रोफ एस लगाए या भाई हम ऑफ लगाए, ठीक है ना। तो उनकी हम जांच करेंगे कि भाई कहाँ पे हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं और कहाँ पे हम ऑफ लगाते हैं। तो मीन्स ये रूल रहेगा हमारा, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ एस वी, यानी इस तरीके से आपने ये देखा होगा लगा हुआ, जैसे हम बोल नहीं देते इट्स, ठीक है ना, इट्स के साथ जोड़ा होता है भी, इस टाइप से भी। और या फिर मैं बोल सकता हूँ कहाँ पे हम ऑफ का यूज करते हैं। देखिए इसका जो यूज होगा एपोस्ट्रोफ एस का ये अलग रहेगा और इसका जो यूज होगा ये अलग रहेगा। अब बात करें कि भाई इनका मीनिंग होता क्या है भाई। देखो ये आपको नॉर्मली किसकी सेंस देंगे, या तो का या के या की, ठीक है ना। ये किसकी सेंस देते हैं आपको, का या के या की, ठीक है ना। तो इसी सेंस के लिए हम क्या यूज कर देते हैं, एपोस्ट्रोफ एस और ऑफ का यूज कर देते हैं। मोस्टली तो देखो भाई आपका यही मतलब एग्जाम में इसी रिलेटेड एरर पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके चांस बहुत ज़्यादा कम है, बट मैं आपको ये चीज़ भी करवाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, एपोस्ट्रोफ एस के बारे में। तो भाई एपोस्ट्रोफ एस में आपको पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि भाई कहाँ पे यूज किया जाएगा इसका। देखो पहला रूल याद रखना है, जहां लिविंग थिंग यानी सजीव वस्तु का जिक्र होगा भाई, ठीक है ना, या सजीव वस्तु के साथ सजीव नाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं, आप बोलोगे एपोस्ट्रोफ एस का। तो यहां लिखेंगे हम लिविंग नाउन के साथ किसका यूज किया जाएगा, आप बोल देना एपोस्ट्रोफ एस का। कभी आप वहां पे ऑफ भर आओ भाई, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब लिविंग नाउन के साथ कैसे भी एपोस्ट्रोफ एस का यूज किया जाता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखा यहाँ पे मोहन और बुक, इस टाइप से मैंने ये लिख दिया कुछ, ठीक है ना। अभी आप इसमें देखिए मोहन क्या था, अब बोलोगे एक नाउन था। अब आपको इसमें से इन दोनों में से एक भरना है, तो एक में से क्या भरोगे, बहुत से सेंस निकाल के आएंगे वहां पे ऑफ वाली, ठीक है ना। बट आपको अपने रूल पे आपको अपना रूल पता है, तो इन रूल के हिसाब से हम इसमें फिल करेंगे। मैंने क्या बोला, जो लिविंग नाउन होता है उसके साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है, आप जवाब देते हो एपोस्ट्रोफ एस। तो मोहन क्या था, अब बोलोगे एक लिविंग नाउन है, तो इसलिए इसके साथ क्या आएगा, एपोस्ट्रोफ एस आएगा। यानी मोहन की बुक, यानी मोहन की किताब भाई। जैसे और एग्जांपल देता हूं मैं इसमें आपको, ये ले लो भाई, आ काव हॉर्न। अब देखिए हम उसको काव के साथ क्या लगाना है भाई, का या के की सेंस में एक लगाना है, या तो एपोस्ट्रोफ या ऑफ। आपको देखना है, जांच करनी है, काव क्या है, एक लिविंग नाउन है हमारे पास, और जो लिविंग नाउन होता है उनके साथ क्या लगेगा, आप बोलोगे एपोस्ट्रोफ एस, यानी आ काउज हॉर्न, एक काय के का सिंग भाई, ठीक है ना, इस टाइप से। तो पहले रूल में आपको इसमें याद रखना है, लिविंग नाउन के साथ हमेशा किसका यूज करेंगे हम, आप बोलोगे एपोस्ट्रोफ एस का यूज किया जाता है भाई। अब सेकंड रूल क्या याद रखेंगे इसके अंदर हम, देखिए भाई जहां भी भाई आपको वो कोई भी नॉन लिविंग थिंग दिखती है भाई, ठीक है ना,
नॉन लिविंग थिंग का मतलब निर्जीव वस्तु दिखती है अभी, तो वहां हम किसका यूज करते हैं अभी, निर्जीव वस्तु के साथ, यानी नॉन लिविंग थिंग के साथ भाई। देखिए वैसे नॉन लिविंग थिंग के साथ आपका रहेगा ऑफ, बट मैं क्या बता रहा हूं, पहले आपको एफस्ट्रोफ एस से रिलेटेड बातें बता रहा हूं। वैसे तो आना आपका क्या चाहिए था, आप बोलोगे हमारा ऑफ आएगा इसके साथ, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें नॉन लिविंग थिंग होने के बावजूद भी उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, आप बोलोगे एफस्ट्रोफ एस लगा देते हैं। अब वो नॉन लिविंग थिंग कैसे भाई, किस तरीके से हम इसमें एफस्ट्रोफ एस लगा देते हैं कि भाई जब जो ये नॉन लिविंग थिंग थी, निजी वस्तु थी, इनका पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीयकरण कर दिया जाए, तब वहां पर हम ऑफ न लगाकर क्या लगा देते हैं, नॉन लिविंग होने के बावजूद भी एफस्ट्रोफ एस लगा देते हैं। यानी हम लिखेंगे इस रूल में, निर्जीव वस्तु के साथ जब इनका मानवीकरण भाई मीन्स पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाए, तो हम किसका यूज करेंगे, आप याद रखना एपस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे भी। अब ये चीज तो मैंने लिखवा दी कि भी नॉन लिविंग के साथ जब उसका मानवीकरण किया जाएगा एपस्ट्रोफ एस लगेगा। तो कैसे, देखो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ इन चीजों को। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ सन और यहाँ लिख देता हूँ फ्यूरी, ये चीज लिखी भाई। अब एक किस्म से जो सन है ना, नॉन लिविंग की ही कैटेगरी में काउंट किया जाता है भाई। अब आप देखोगे कि भाई ये नॉन लिविंग है और बहुत से क्या सोचेंगे भाई यहाँ पे ऑफ ही भरा जाना चाहिए, बट आपको थोड़ा रुकना है, समझना है सेंटेंस को या एग्जाम्पल को कि भाई लिखा क्या है। इसने लिखा है सन फ्यूरी, और फ्यूरी का मतलब क्या होता है भाई, प्रकोप, ठीक है ना। अब देखिए प्रकोप क्या है, इसका आरोप मानवीय क्रिया से पाया गया है अभी, और जहां मानवीय क्रिया से आरोप पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार मीन्स पर्सोनिफिकेशन होगा अभी। अब इसका जो आरोप है मानवीय क्रिया से पाया गया है, तब ये नॉन लिविंग होने के बावजूद भी इसके साथ हम किसका यूज कर देते हैं, आप बोलोगे एपस्ट्रोफ एस का भी। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे नेचर, और यहाँ लिखा मैंने लव। अब देखिए नेचर क्या है, अब बोलोगे प्रकृति है भाई। अब प्रकृति है और साथ में क्या लिखा मैंने यहाँ पे, लव। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई प्रकृति हमको बुला के प्यार करेगी, प्यार करना यानी घृणा करना ये किसकी क्रियाएं हैं, ठीक है, आप बोलोगे मानव की है। और जहां प्रकृति पर मानवीय क्रिया को आरोप पाया जाए, आप बोलोगे वहां पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण अलंकार है। यानी इसका जो आरोप है भी, क्योंकि लव करना मानवीय क्रिया है भाई, ह्यूमन एक्टिविटी है, इसलिए यहाँ ओप न लग कर क्या यूज करते हो आप बोलते हो एपस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, नेचर्स लव भाई। क्लियर, ये रूल नंबर सेकंड इसका भी। थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ अब, और आगे इनमें हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें थर्ड पॉइंट में आप याद रखोगे कि भाई कहाँ और कहाँ पे हम एपस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हैं भाई। यानी इसमें याद रखो कुछ सम्मानजनक नाउन के साथ, यानी रिस्पेक्टेबल जो नाउन हो गए हमारे, उसके साथ भी हमेशा याद रखना एपस्ट्रोफ एस का यूज किया जाता है भाई। किसका यूज करेंगे, आप बोलोगे एपस्ट्रोफ एस का। अब कैसे, जैसे मैं यहाँ आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे कोर्ट और उधर ये लिख दिया मैंने यहाँ पे ऑर्डर्स। अभी आपको इसमें क्या करना है भाई, आप एपस्ट्रोफ में से और ऑफ में से एक को फिल करना है। देखिए फिल करने से पहले आपको थोड़ा सोचना है कि भाई यहाँ पे कोर्ट आया है, कोर्ट एक हमारे पास वैसे नाउन है ना, नाउन का पता चल गया, फिर आपको सोचना है कि कोर्ट क्या है, एक रिस्पेक्टेबल यानी एक सम्मानजनक नाउन है। और जहां सम्मानजनक नाउन होता है आप क्या भरते हो, मैंने बताया कि भी वहां पे आपका एपस्ट्रोफ एस आता है। तो मीन्स इसके साथ हम ओपनर लगाकर क्या यूज करते हैं, एपस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं एट
ड्यूटी और यहाँ लिख दिया कॉल, ठीक है ना। ड्यूटी क्या है अभी, मतलब एक कर्तव्य है अभी, ठीक है ना। कर्तव्य है यानी इस नाउन को, ठीक है ना, किसको, इस नाउन को हम किसी की कैटेगरी में रखेंगे, आप बोलोगे सम्मानजनक की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कर्तव्य का यूज यानी ड्यूटी का यूज सम्मान यानी रिस्पेक्ट के रिगार्ड में किया जाता है। और जहां भी आपको सम्मानजनक नाउन दिखता है, आप वहां पे किसका यूज करते हो, आप जवाब देते हो एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं भाई। आई होप इन दो एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी भाई। अब चलते हैं हम इसमें फोर्थ पॉइंट में, आपको क्या याद रखना है अभी। फोर्थ पॉइंट में आप याद रखोगे जो हमारे पास सेलेशियल बॉडी होती है अभी। सेलेशियल बॉडी का मतलब होता है जो भौगोलिक पिंड होते हैं। भौगोलिक पिंड के साथ हमेशा किसका यूज करेंगे, हमेशा याद रहना चाहिए आपको, एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं अभी। किसके साथ, भूगोलिक पिंड के साथ भी। किसका यूज करेंगे, आप जवाब देते हो एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं भाई। अब मैंने ये लिख दिया भाई, सेलेशियल बॉडी लिख दिया भाई, ठीक है ना। कैसे भाई, जैसे मैं इसको एग्जांपल देके समझा देता हूँ आपको। मैं लिखता हूँ यहाँ पे अर्थ और यहाँ लिख दिया मैंने एटमॉस्फेयर भाई। इस टाइप से मैंने ये कुछ लिखा। अभी देखिए अर्थ क्या था भाई, आप बोलोगे एक नाउन था। अब नाउन है और इन दोनों में से हमको फिल करना है एपोस्ट्रोफ एस और ओफ में से। अब यहाँ देखना अर्थ क्या होता है, आप बोलोगे ये हमारी एक सेलेशियल बॉडी है यानी एक भौगोलिक पिंड है। और भौगोलिक पिंड के साथ क्या आता है, आप बोलोगे एपोस्ट्रोफ एस। जैसे सन है, एक क्या है, भौगोलिक पिंड ही है भाई, ठीक है ना। वैसे मैंने उसको उसमें भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ भाई। मून है भाई, ठीक है ना, स्टार्स वगैरह इस टाइप से हर वह है चीज भाई, ठीक है ना, जो पिंड की कैटेगरी में आएगी वो आपकी क्या कहलाती है, आप बोलोगी सेलेशियल बॉडी, भौगोलिक पिंड कहलाती है। और भौगोलिक पिंड के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं हम, एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं भाई। तो ये था भाई हमारे पास पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 5 मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, उसको अलग से समझाता हूँ मैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा जो मैं अभी समझाने वाला हूँ। अब देखिए भाई, इसमें हम क्या देखेंगे कि भाई कुछ नाउन क्या होते हैं भाई, एच या ई एस लगाकर प्लूरल बनाए जाते हैं भाई, ठीक है ना। जो भी नाउन एस या ई एस लगाकर प्लूरल बनेंगे उसके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे, खाली किसका यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे। ये साइन होता है एपोस्ट्रोफ का भी, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, एस का यूज ना करके खाली किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं भाई। कब, जब जो भी नाउन है आपका एस या ई एस लगाकर बना हो भाई, और क्या बना हो, आप बोलोगे प्लूरल। मीन्स इसमें हम इस पॉइंट में यही लिखेंगे, जब कोई नाउन एस या ई एस लगाकर प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है भाई बहुवचन, बना हो तो इस केस में हम हमेशा एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे खाली। क्या लिखा मैंने, खाली आप एपोस्ट्रोफ का यूज करोगे, उसके साथ एस नहीं लगाना है अभी। अब देखो कैसे, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको ये चीज। अब देखिए मैं लिख देता हूं, जैसे मैंने एक प्लूरल नाउन बनाया और इधर लिख देता हूं स्कूल। मैंने क्या लिखा है, बॉय स्कूल। अब ओप में से और उसमें से एस में से आपको एक चीज बढ़नी थी भाई, ठीक है, एपोस्ट्रोफ एस में से, ये बोला था मैंने। अभी हमको पता चल गया बॉय तो हमको पता है लिविंग है, और लिविंग के साथ क्या आना था, आपको इतना डेफिनेट है, इतना आपको पता है कि एपोस्ट्रोफ एस आना है। बट मैंने क्या लिखवाया है रूल, जो भी नाउन एस या एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है भाई, उसमें हम क्या नहीं यूज करते, एस का यूज नहीं करते, खाली क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफ। तो आपको यहाँ पे खाली इस तरीके से एपोस्ट्रोफ बना देना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लड़कों का स्कूल भाई, ठीक है ना। कभी आप यहाँ एस या ई एस लगा है और दोबारा फिर एस लगा दो, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। अच्छा जैसे एक और मैं बोलता हूँ, ये हो गया मेरे पास गर्ल्स कॉलेज, ये लिखा मैंने। अभी देखिए मुझको इसमें क्या लगाना है, एपोस्ट्रोफ लगाना है।
अब आप चेक करोगे कि यहाँ ऑलरेडी एस ई आई एस लगाकर इस नाउन को प्लूरल बनाया गया है, तो हम दोबारा से क्या है एपोस्ट्रोफ लगा के एस का यूज नहीं करेंगे, तो खाली क्या लगेगा, आप जवाब देते हो खाली एपोस्ट्रोफ लगेगा, यानी गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज भाई, ठीक है ना। तो ये तो चीज भाई तब थी जब हम किसी नाम को एस ई आई एस लगाकर बनाते हैं भाई क्या प्लूरल, तब क्या बताया मैंने एपोस्ट्रोफ आएगा। बट क्या है आप देखते हो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें एस या ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तो उस केस में क्या करें, तो उसके लिए भी आपको इसी 5th पॉइंट में ही याद रखना है कि भाई जब कोई नाउन बिना एस या ई एस के प्लूरल यानी बहुवचन बनाया जाता है, सो दोस्तों लाइट प्रॉब्लम